हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका आने वाला साल बहुत प्रॉस्पेरिटी, खुशियों से और 7 स्टार आप लाइफ जिए और जीवन के हर मुकाम पे कामयाबी हासिल करें। इसी के साथ आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी इस हैबिट लेकर आई हूँ जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे और बहुत ज़्यादा सफलता को अचीव करेंगे। फ्रेंड्स, एक स्टडी में पाया गया कि जो 88% सेल्फ मिलेनियर थे वो सेल्फ मेड मिलेनियर थे। ऐसा नहीं था कि उनके बाप दादा या कोई प्रॉपर्टी उनके नाम छोड़कर गए थे। वो बिल्कुल जीरो से शुरू होके फर्श से अर्श पर पहुंचे थे। पर ऐसा उन लोगों में ऐसा क्या खास था जिसके कारण वो फर्श से अर्श पे पहुंच गए, सेल्फ मेड मिलेनियर बन गए? तो इन्हीं हैबिट्स के बारे में हम डेवलप करेंगे। फ्रेंड्स, हैबिट्स को डालने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एक अच्छी आदत को डालने में सही में समय लगता है, लेकिन जब वो आदत हमारे अंदर डेवलप हो जाती है तो हम उस हैबिट से बहुत फायदा उठा सकते हैं। तो हमें भी अपने अंदर कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे जिसके कारण हम अपनी लाइफ को आने वाले 2025 को बहुत खुशियों से भरा हुआ और बहुत सक्सेसफुल बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जो मिलेनियर बिलियनियर होते हैं उनमें ऐसा क्या खास होता है जिसके कारण वो मिलेनियर बिलियनियर बन जाते हैं? क्या वो बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं? नहीं। क्या उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स होते हैं? नहीं। फिर ऐसा क्या होता है? फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में कोई भी हैबिट डालने में हमें टाइम लगता है। जब हम कार चलाते हैं तो बहुत कॉन्शियसली चलाते हैं, क्लच ब्रेक सबका ध्यान देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो हमारी हैबिट का पार्ट बन जाता है तो कार ऑटो पायलेशन मोड पे चलने लगती है, तो अपने आप चलने लगती है। हम फोन पे बात भी कर लेते हैं, लोगों की बात भी सुन लेते हैं, गाना भी सुन लेते हैं और कार को भी देख लेते हैं, ट्रैफिक भी अच्छे देख के कार को अच्छे से चला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी हैबिट डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए 21 दिन का टाइम या 43 डेज का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है जब आपकी अंदर कोई भी हैबिट अच्छे से इंस्टॉल हो जाती है। और एक अच्छी हैबिट जब इंस्टॉल हो जाती है तो आप लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताऊंगी कि वो ऐसी कौन सी हैबिट्स है जिससे हम भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से अमीर कामयाब बन सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की बुक समरी है रिच हैबिट्स, जो कि टॉम कॉलिन के द्वारा लिखी हुई है। उन्होंने 5 साल 2.3 मिलियन लोगों पे रिसर्च किया कि आफ्टर ऑल अमीर लोग इतने ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं, और उसके बाद उसका निष्कर्ष उन्होंने अपनी बुक में निकाला। हैबिट्स हमारे रिपीटेड एक्शन होते हैं। जो चीज़ हम बार बार करते हैं वही हमारी आदत बन जाती है। अगर हम कंफर्ट की तरफ भागते हैं तो वो हमारी बैड हैबिट्स डेवलप हो जाती है। और अगर हम सोचते हैं कि नहीं, हमें थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ी अच्छी आदत डेवलप करनी चाहिए, उससे तकलीफ तो होगी लेकिन हम एक अच्छी आदत को डेवलप करके ज़िंदगी भर सुखी रह सकते हैं और लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। एंड फर्स्ट हैबिट कहती है सेट डेली गोल्स। जब आपके डेली के गोल सेट होते हैं, प्राइमरी डेली एक्शन आपके सेट होते हैं, तो आप अपने दिन को बहुत अच्छा से यूटिलाइज कर पाते हैं। उस गोल को आप प्रॉपर पेपर पे लिखिए। जब पेपर पे लिखते हैं तो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है। स्टडी बताती है, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टडी बताती है कि सिर्फ 3% ही एडल्ट अपने गोल्स लिखते हैं और 10x चांसेस होते हैं कि उनकी जो गोल्स हैं वो बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। इसलिए अपने गोल को सेट कीजिए और उनको एक पेपर पे लिखिए, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। जितने भी अमीर कामयाब सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने पूरे दिन को प्लान करते हैं। उनके पास पता होता है, पूरे दिन का टारगेट होता है, गोल सेट करते हैं पूरे दिन का और उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं और इसलिए इतने ज़्यादा अमीर और कामयाब होते हैं। सेकेंड, हमें हैबिट डालनी चाहिए रीड फॉर ग्रोथ। जितने भी 88% बिलियनियर या सेल्फ मेड मिलेनियर होते हैं वो डेली अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए 30 मिनट्स रीड करते हैं। पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत होती है। स्कूल कॉलेज में तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए जो हम लगातार पढ़ते रहते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इसलिए 30 मिनट हमें अपने पढ़ने के लिए निकालने चाहिए। हम कोई अच्छी बुक डेली रीड कर सकते हैं या कुछ अच्छा पॉडकास्ट सुन सकते हैं या कुछ भी ऐसी अच्छी चीज़ जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे गोल को पूरा करने में हेल्प करे, या कुछ कोर्स ऐसे हम कर सकते हैं जिससे हम तेज़ी से ग्रो करें और बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं। तो हमारे लिए सेकंड हैबिट यही होनी चाहिए कि हमें डेली पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए। थर्ड हैबिट कहती है स्टे रेजिलिएंट। मतलब रेजिलिएंट का मतलब होता है कि आपको अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना है। परेशानी, चैलेंजेस के बाद भी आप उस काम को करके दिखा पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक बहुत ही अच्छी ब्यूटी होती है कि, और आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अंदर से स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉब्लम और चैलेंजेस को बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे। तो प्रिंट मीडिया के एक राइटर हैं, वो यही बोलते हैं कि मैं विश करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में पेन और चैलेंज को फेस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पेन चैलेंज को फेस करेंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग बनेंगे और आपका कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। तो कैरेक्टर को अपने मजबूत बनाइए। अगर आप लाइफ में
वास्तव में ग्रेटफुल बनना चाहते हैं या ग्रेटनेस को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपने कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति का कैरेक्टर स्ट्रांग होता है वो लाइफ की हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज को हंसते खेलते पार कर लेता है। और कैरेक्टर स्ट्रांग तभी बनता है जब आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और आप विपरीत परिस्थितियों में भी बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, तो आपके कैरेक्टर की जो खुशबू होती है वो चारों तरफ फैलने लगती है और लोग आपको पसंद करने लगते हैं। ग्रेटनेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने अमीर हैं या आप कितने चंड चालाक हैं। ग्रेटनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका कैरेक्टर विपरीत परिस्थितियों में भी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। फोर्थ हैबिट जो अमीर और कामयाब लोगों के अंदर होती है वो होती है रिफ्लेक्ट एंड प्लान। अपने पूरे दिन को जब आप बेड पर सोने के लिए जाएं तो 5 मिनट आप एनालिसिस ज़रूर करिए कि पूरे दिन में आपके साथ क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। जो अच्छा है उससे कुछ सीखिए और जो बुरा है उसको आगे ना रिपीट करें, ऐसा आप प्लानिंग करिए। और अपने अगले दिन को थोड़ा सा प्लान करके सोइए कि कल आपको कितने बजे उठना है, क्या गोल है, क्या काम करना है और कितने टाइम में क्या क्या चीज़ें आपको निपटानी है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप डे बाई डे सक्सेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप डेली 1% ग्रो करते चले जा रहे हैं। और जितने भी अमीर कामयाब लोग होते हैं वो इस हैबिट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। वो रिफ्लेक्ट करते हैं और प्लान बनाते हैं कि आगे जो गलतियां हुई वो ना हो और जो अच्छा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें ताकि हम ज़्यादा रिजल्ट गेन कर सकें। जितने भी अमीर कामयाब सक्सेसफुल लोग होते हैं, मिलियनियर बिलियनियर होते हैं, वो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कोई भी एक्शन करते हैं। वो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, मीटिंग लेते हैं, एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं और उसके बाद वो एक्शन लेते हैं। तो वो लोग प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं, तो इसको हमें अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहिए। फिफ्थ हैबिट कहती है वेकअप अर्ली। जितने भी अमीर कामयाब लोग हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि आप 4 बजे उठ जाए, लेकिन आप जिस टाइम पर उठते हैं उससे 2-3 घंटे पहले अगर आप उठते हैं तो आपको एक जैम टाइम मिल जाता है। आप उसमें अपने लिए आपका मी टाइम होता है। आप ध्यान, योग, मेडिटेशन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने काम पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उस समय कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। सब लोग सो रहे होते हैं, कहीं से फ़ोन कॉल नहीं आते, कहीं से कुछ भी कोई आवाज़ें नहीं आती और आप शांति से आप कुछ भी काम कर सकते हैं। मैंने भी इस हैबिट को डेवलप किया है और इससे बहुत अच्छा रहता है। आप मेडिटेशन, योग, ध्यान, अपनी जितनी भी दैनिक सुबह के जो काम है जो ज़रूरी हैं, एक्सरसाइज, वो सुबह ही निपटा सकते हैं। चाहे वो राम राम लिखना हो या थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड में रहना, वो सारी चीज़ें अगर आप सुबह कर लेते हैं तो पूरा दिन आपका पूरी एनर्जी से और बहुत अच्छे से प्लान वे में बीतता है और आपके पास एक ऑर्गेनाइज वे में दिन होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और काफ़ी कुछ काम तो आप सुबह ही कर चुके होते हैं। रीडिंग भी आप सुबह करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उसमें कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। और सुबह के टाइम बहुत अच्छे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, तो उस टाइम बहुत अच्छे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। अगर आपने उन पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो आप वैसे ही डे बाई डे ग्रो करते चले जाएंगे। सिक्स्थ, आपको अपने अंदर एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। मान लीजिए अभी आपकी लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, होगा क्या, कैसे करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। कुछ मत करिए, सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दीजिए, जो भी एक्सरसाइज व्हाटएवर आपको पसंद हो। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ब्रेन को खाना मिलता है, फिर नए नए आइडियाज़ आएंगे जिस पर आप एक्शन लेंगे, बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, आपको अच्छा फील होगा, काम में सपोर्ट मिलेगा, आपका मन एकाग्र रहेगा और नए नए आइडियाज़ आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और एक अच्छे तन में ही अच्छे मन का निवास होता है। तो जब आपका तन स्वस्थ होगा तभी आपका मन स्वस्थ होगा, और जब तन मन दोनों स्वस्थ होंगे तभी आपका धन और संबंध भी स्वस्थ होगा। तो इसका आपकी लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हैबिट नहीं भी है, एक सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे 11 करिए, फिर जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना करिए। आधा घंटा अगर आप एक्सरसाइज करने का नियम बना लेते हैं, योग कर लेते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं या जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और आपकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। गोल के प्रति आप बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप वास्तव में एक हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अपनी 7th हैबिट डेवलप करनी होगी, जो कि होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जब आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपके आसपास का ऑरा बहुत अच्छा हो जाता है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, अपने आप को अपने लोगों से घिरा हुआ महसूस करते हैं, आपको एक इमोशनली और मेंटली सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण आप चैलेंजेस से भी बाउंस बैक कर पाते हैं और लाइफ में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। इसलिए अपने रिलेशनशिप पे भी काम करिए। आपके पास एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, आपके पास आपकी फैमिली के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। जब ऐसा होता है तो आप लाइफ में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो ये 7th हैबिट ज़्यादातर अमीर कामयाब लोगों में देखी गई, जो काम भी अच्छे से करते हैं और अपनी लाइफ को भी अच्छे से इंजॉय करते हैं।
हैबिट आपको प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड का रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद देंगे, तो आपके पास उतनी ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। अगर कोई आपके लिए बुरा भला सोच भी रहा है, बोल भी रहा है, तो उसको भी ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि जब आप ब्लेसिंग्स देते हैं तो आप उसको ब्लेसिंग्स नहीं देते, आप यूनिवर्स में ब्लेसिंग्स भेजते हैं, और यूनिवर्स जब आपको देते हैं तो वो छप्पर फाड़ के आपको देते हैं। इसलिए कभी किसी के लिए बुरा मत सोचिए और हमेशा सबको ब्लेसिंग्स देते रहिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, सबका धन्यवाद देते रहिए। जब आप ऐसा करते हैं फिर आप देखिएगा कि धीरे धीरे आप प्रॉस्पेरिटी के पथ पर चलने लगे हैं। तो 8th हैबिट आपको ग्रेटिट्यूड की रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ये सुबह उठकर अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो किसी भी टाइम पर आप करिए। बस आपको ब्लेसिंग्स देना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाना है, और जब आप ऐसा करेंगे तो खुद आप देखेंगे और आपके चारों तरफ आएगा जो आपको प्रोटेक्शन भी देगा और हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर भी लेके जाएगा, और आप अपने गोल्स को भी तेजी से पूरा कर पाएंगे। नए साल में हमें 9th हैबिट डेवलप करनी है कि हमें अपने टाइम को गार्ड करना है, यानी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने देखा होगा हम में से ज़्यादातर लोग जब मोबाइल पर आते हैं तो इंस्टा या शॉर्ट्स को जब स्क्रॉल करते हैं तो करते करते हमारे 2-3 घंटे बीत जाते हैं, और उससे हमें कुछ नहीं मिल रहा होता, बस हम सुन रहे होते हैं। या तो हम कुछ गेनिंग चीज़ें करें कि भाई कोर्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ उससे हमें मिल रहा है, हम कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर हम फालतू में दूसरों की रील्स वीडियो देख के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा बुरी बात कुछ नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो वेल्थ होती है वो टाइम होती है। टाइम इज़ मनी, और एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। एक बार गया हुआ पैसा तो वापस आ सकता है अगर आपके अंदर कुशलता है, स्किल्स है, बट टाइम कभी वापस नहीं आता है। इसलिए 9th हैबिट अपने अंदर डेवलप कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने टाइम को बहुत ही इम्पोर्टेंस दीजिए, और जो भी आपको काम करने अपने टाइम स्लॉट के भीतर ही उसको कंप्लीट कर लीजिए। जिस चीज़ पे आप डेट डाल देते हैं, टाइम डाल देते हैं, वो काम होके रहता है, पूरा यूनिवर्स उसको आशीर्वाद देता है, और पूरा कराने के लिए पूरी कायनात जुट जाती है। तो इस 9th हैबिट को बहुत सारे अमीर कामयाब लोगों में देखा गया है, आप भी इस नए साल में इस हैबिट को अडॉप्ट कीजिए। 10th आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए कंटिन्यूअस लर्निंग। फ्रेंड, जो लोग लगातार सीखते हैं वही लोग जीतते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र में आप सीख सकते हैं। जिस उम्र में आपको जो स्किल सीखने का मौका मिले आप सीखिए, और एक अर्निंग के हिसाब से भी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी स्किल्स का यूज़ पैसा कमाने के लिए करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, आप अपने बहुत सारे छोटे बड़े सपने पूरे करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी पा रहे हैं, तो इससे बड़ी भी सफलता कुछ नहीं होती। एंड जब आप डेथ बेड पर हो तो आपको कभी अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं करा, मैंने ये नहीं करा, काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेता। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ के छोटे छोटी चीज़ों को भी पूरा कर पा रहे हैं, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, अपने लिए छोटे से पैसे कमा रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत करोड़ों की दौलत के समान खुशी देते हैं। इन मोटिव, पैसा कमाने से ज़्यादा हमें खुश रहना होना चाहिए, और अगर हम अपनी खुद की अर्निंग से छोटी छोटी चीज़ों में ब्लेसिंग्स ढूंढते हैं तो हमारे पास और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आती हैं। इसलिए कोई स्किल्स सीखिए, उससे छोटे पैसे कमाइए, और फिर उनको अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए, और धीरे धीरे अपने पैसों को भी ग्रो करते चले जाएंगे। उससे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप धीरे धीरे वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे। 11th हैबिट आपको डेवलप करनी चाहिए, ट्रैक एंड बी फ्रगल। फ्रगल का मीनिंग होता है कि आपको कुछ भी दिखावटी जिंदगी में नहीं जीना है, आपको अपनी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई रखना है। अपने लाइफ स्टाइल को देखते रहिए, अपनी मनी और एक्शंस को ट्रैक करते रहिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं क्या नहीं। आपने ज़्यादातर देखा होगा फिल्मों में कि बहुत सारे अमीर लोग बहुत पैसा उड़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता। जब आप वास्तव में बिल्कुल बहुत जेन्युइन अमीर कामयाब आदमी से मिलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आदमी इतना करोड़पति है, इतना अमीर है, जिसके साथ आप बैठकर वो इतने हम्बल होते हैं। तो आपको अपनी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई रखना है, बहुत अच्छे से रहना है। जब आप बहुत सिंपल रहते हैं और अपनी लाइफ को टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहते हैं और दिखावा करने की बजाय रियल में अमीर बनने की वो करते हैं, तो फिर आपकी जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगता है और आप लोगों पर अपनी अलग पहचान छोड़ पाते हैं। 12th हैबिट कहती है सेव एंड इन्वेस्ट राइटली। आपको अपने पैसे को बहुत आराम से सेव करना चाहिए, बल्कि नए साल का संकल्प लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी सेव, वाटर सेव, फूड सेव, मनी सेव और एवरीथिंग इज सेव। मतलब कुछ भी बर्बाद मत कीजिए, जो आपकी यूज़ का है वो आप यूज़ करिए, लेकिन जहाँ तक हो सके बचाने की कोशिश करिए और उसको अच्छे से इन्वेस्ट करिए। ये इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको बहुत लाइफ में मल्टीप्लाई
बहुत सारे आपके एसेट्स बनाने के काम आएगा, वेल्थ क्रिएट करने के काम आएगा और आपको एक वेल्दी फील कराएगा। तो अपनी मनी को, टाइम को, एनर्जी को, सबको वेस्ट होने से रोकिए, सबको वाइजली इन्वेस्ट करिए, फिर आप देखिए आपको कितने अच्छे रिटर्न मिलते हैं। एंड 13 हैबिट कहती है कि अपने चारों ओर पॉजिटिव सराउंडिंग को क्रिएट करिए। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, अच्छी संगत, आदत, गुरु को फॉलो करते हैं, तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी स्किन बहुत खूबसूरत लगने लगती है, आप अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छे और ब्लेस्ड फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप स्वस्थ रहते हैं, आपके पास प्रॉस्पेरिटी आती है, आपको बहुत सारे लोग प्यार करने लगते हैं और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप वास्तव में अमीर कामयाब बनना चाहते हैं तो आप हम्बल बनिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। जैसा बोलेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसे ही ब्रह्मांड आपके लिए क्रिएट करेगा। तो अपनी पॉजिटिविटी के दायरे को बढ़ाइए, अच्छे अच्छे मेडिटेशंस करिए, अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताइए, फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत बन जाएगी और आप अपने सारे सपनों को बहुत तेज़ी से पूरा कर पाएंगे। आई होप ये छोटी सी हैबिट्स आपको पसंद आएगी। इनको डेवलप करने के लिए आपको 21 दिन का चैलेंज लेना चाहिए कि नए साल में 21 दिन से आप इन सारी हैबिट्स की डेली प्रैक्टिस करेंगे। जब आपने 21 दिन, 42 दिन इनको हैबिट में डाल लिया, फिर देखिए वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पायलट मोड पे अपने आप आपसे होने लगेगा। आप अपने आप ही उठते ग्रेटिट्यूड करेंगे, जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, अच्छे पॉजिटिव किताबें पढ़ेंगे और जब इस तरीके से आप करने लगेंगे तो आप देखिएगा कि आप खुद अपने गोल के प्रति बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला साल बहुत प्रॉस्पेरिटी और लग्जरी से भरा हुआ हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।